थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से टैरिफ पर तकरार के बीच मुलाकात बेहद अहम। सीमा पर शांति, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात होगी। नए आर्थिक समीकरण पर भी चर्चा संभव है। खबर आपके सामने आ रही है, यानी थोड़ी देर में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। एजेंडा क्या होगा इस मुलाकात का? आइए जरा इस मुलाकात का एजेंडा जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये देखिए जरा, इस मुलाकात का एजेंडा नंबर 1 कारोबार और अर्थव्यवस्था। ये एजेंडा नंबर 1 है, कारोबार और अर्थव्यवस्था। अब आपको नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका में आईफोन के एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा यह देखिए, सीमा विवाद पर समाधान। गलवान ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों को नेस्तनाबूद किया। नेक्स्ट दिखाइए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका की नीति का जवाब, डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप दोनों के सताए हुए मुल्क हैं और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा कंसेंसस RIC रशिया, इंडिया, चाइना पर क्या बन सकता है, हर कोई यह जानना चाहता है। तीसरा यूक्रेन युद्ध, शांति बर्बाद। सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप पीस की घंटी लेकर हमेशा बजा रहे हैं कि मैं हूं नोबेल प्राइज का सांता क्लॉज, उनको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से ज़ेलेंस्की से बात की है। ज़ेलेंस्की ने फोन घुमाया पीएम को और कहा कि बात करिए पुतिन से। सोचिए, और फिर सबसे बड़ी बात, चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान कहां हो रहा है? चीनी ऐप्स पर बैन हटाना, यह बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। चीनी ऐप्स पर अब बैन हटाना, यानी टिकटॉक हो गया, अलग अलग चीजें हो गई ये। और फिर एक और एजेंडा होगा, वो एजेंडा होगा ट्रेड। क्या मनीष झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ? मैं चाहूंगा तुरंत जरा मनीष झा को कनेक्ट करिए, लेकिन मेरे साथ एम्बेसडर सिंघल यहां पर मौजूद हैं। सर, वेरी क्विक टेक आपसे समझना चाहूंगा। सर, कई कॉमन फैक्टर्स हैं एजेंडा की अगर बात की जाए तो यहां पर एक एजेंडा और है सर, और वो है टेररिज्म। चाइना कहता है बलोचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, उसके नागरिक मारे जा रहे हैं। हब पॉइंट पाकिस्तान है और ऑपरेशन सिंदूर तो हम देख चुके हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इसी चाइना ने मसूद अजहर को लेकर वीटो दिया था, अगर आपको याद होगा। हम किन किन कॉमन फैक्टर्स पे बात कर सकते हैं? अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो SCO की जो बात है, उसमें सबसे पहला तो मेरे विचार से ये एक ऑल्टरनेटिव देने की बात होगी। जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, जिसको पूरी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 महीने के अंदर तहस नहस कर दिया है, तो इसके एक ऑल्टरनेटिव की बात है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जापान में भी बोला। मेरे विचार से इस पे बहुत बड़ा फोकस होगा। और दूसरा इसको जो है, आई थिंक हमारे भारत के लिए SCO में, अभी मैं रेफर कर रहा हूँ SCO को, वहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मौका मिला है कि भारत दिखा सके कितना वो निम्बल फुट है और किस तरह से ग्लोबल साउथ की भारत वॉइस बन चुका है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और इसलिए इसमें भारत रीजनल कनेक्टिविटी की भी बात करेगा। चाइना जो है BRI के बारे में बात करेगा, जो भारत की अपनी कंसर्न है उस पर। और जो आपने अभी बात की टेररिज्म की, उसकी अगर आप याद हो तो SCO जो एस्टेब्लिश किया गया था, वो सबसे बड़ा उद्देश्य उसका टेररिज्म था कि टेररिज्म के खिलाफ ये एकजुट करके के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और जो है चाइना साथ साथ आए थे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंसर्न थी। अफगानिस्तान भी था वहाँ का इशू, तो उसके लिए वो आए थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा उन्होंने उज़्बेकिस्तान में इसका ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया हुआ एक है। भारत चाहेगा कि जो कि जैसा कि अभी पीछे जो मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर की और विदेश मंत्रियों की SCO में, वहाँ भारत ने अपनी स्टैंड बहुत क्लियर कर दी कि जब पहलगाम में जो हुआ उसका उल्लेख होगा,
जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि एक जनरल रेफरेंस दे दिया जाए और वो सब चीज़ों को, जैसा आपने बलूचिस्तान के बारे में बात की, वो सब रेफरेंस आए, भारत ने कहा कि जो पहलगाम में हुआ उसका रेफरेंस होगा, उसकी वजह से जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आ पाया। और एक मुझे जो मुद्दा इस वक्त लग रहा है, ये एक बहुत बड़ा समस्या होगी, मुद्दा होगा जिस पर बहुत डिस्कशन होगा, लेकिन जो अब सिचुएशन है, मेरे ख्याल से चीन पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा कि वो भारत की जो पोजीशन है उसको उन्हें उससे कम, उसकी तरफ उनको आना पड़ेगा, क्योंकि चीन का जो उद्देश्य है वो, लेकिन सवाल ये होता है, बड़े हैं अब उससे। ये सवाल जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर चीन जो है वो पाकिस्तान को कन्विंस कर पाएगा, पाकिस्तान चीन की सुनेगा या फिर अमेरिका की सुनेगा। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिल्म का डायलॉग है कि मेरे दो पिता। अब तो पाकिस्तान के साथ वही हो चुका है हाल, दे हैव टू फादर्स। यहां पर